बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस में हमने 9.6 एक्सरसाइज जो है वो आज शुरू करनी है। इसमें जो टॉपिक है पहले उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। इसमें एक फंक्शन हमें दिया होता है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं और हमने एक ऐसा पॉइंट या ऐसे पॉइंट्स मालूम करने होते हैं जहाँ पे वो फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है। इस मैक्सिमम और मिनिमम दो अल्फाज को इकट्ठा लफ्ज़ एक्सट्रीमा से भी ज़ाहिर किया जाता है। जब कोई हमें कहता है फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो वो हमें असल में पूछ रहा होता है या हमें कह रहा होता है कि फाइंड कीजिए वो पॉइंट्स जहाँ पर ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू रखता है। तो इसके लिए जो तरीकाकार है उसके लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव का सहारा लेना होता है। इसीलिए ये जो पार्शियल डेरिवेटिव वाला टॉपिक है 9 चैप्टर में, इसमें 9.6 में इसको रखा गया क्योंकि इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं जनाब। सोल्यूशन इसका तरीकाकार पहले अलहदा से तरीका याद करने के बजाय इसी के अंदर ही तरीका जो है वो सीख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो फंक्शन हमें दिया होता है उसे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये करते हैं। अभी इसकी बाद में बात करते हैं। जब ये दोनों हम फाइंड कर लेते हैं तो इन दोनों को बारी बारी ज़ीरो को इक्वल जो है वो पुट कर देते हैं। देखिए ज़ीरो के इक्वल जो है वो पुट कर दिया। अब यहाँ पे दो इक्वेशन जो है हमारे पास तैयार होगी। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। वो हर एक का अपना अपना तरीका है, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने किया वैसे ही करें। बहरहाल मेरा भी तरीका देख लें। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू निकाल ली है और उसे पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 1 में। वहाँ से y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दिया। अब वो किस में पुट किया वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये भी देख लें कि यहाँ पर मैंने 2 में पुट किया है तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। याद रखिएगा पहले x की वैल्यू लिखते हैं हमेशा, कॉमा फिर y की वैल्यू लिखते हैं, गोल ब्रैकेट। इस तरह हमारे पास ये पॉइंट हासिल हो गया। अब हमने ये चेक करना है कि ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर फ़र्ज़ करें किसी और क्वेश्चन में ये यहाँ तो एक पॉइंट आया, 2 या 3 पॉइंट आ जाएँ तो सब पॉइंट को बारी बारी चेक करते हैं। अब वो चेक किस तरह किया जाता है उसके लिए किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। उसके लिए हमें इनके जो सेकंड डेरिवेटिव है वो फाइंड करने होते हैं। एफ डबल एक्स फाइंड किया मैंने, एफ डबल वाई और एफ एक्स वाई। अब देखिए फिर एक दफ़ा देख लीजिए कि एफ डबल एक्स का क्या मीनिंग है कि एफ एक्स के पास चले जाओ, यानी कि एफ़ को पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो किया वो उसके पास चले जाओ और उसको फिर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसके क्या मीनिंग है कि एफ वाई, एफ़ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई के आंसर के पास चले जाओ और उसको फिर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई। और इसके क्या मीनिंग है, एफ एक्स यानी कि एफ़ के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो किया उसके पास चले जाओ और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो डिफरेंशिएट कर दो। इन दोनों के आंसर क्योंकि सेम होते हैं, कोई ये मालूम कर ले या ये मालूम कर ले, एक ही बात है। खैर जनाब, ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब आ जाते हैं वापस अपने काम के पास। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो 3 वैल्यूज़ हमने निकाल के रखी हुई हैं उनमें ये जो पॉइंट है पुट कर देंगे। पॉइंट पुट करने का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -4 और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे -2। इनके आंसर देखकर उन आंसर में ये x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में जो हमने ये वैल्यू निकालनी हुई है उसमें x और y इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा, इसलिए वही आंसर यहाँ से देख के लिख दिए गए हैं। अगर x y इन्वॉल्व हो रहा होता तो पॉइंट पहले पुट करते हैं। लो जनाब, जब ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई तो अब एंड होने वाला है। एंड के लिए छोटी सी जो बात है वो याद कर लीजिए कि एफ डबल एक्स एफ डबल वाई के आंसर जो है इन्हें मल्टीप्लाई करके उससे माइनस कर दें एफ एक्स वाई के स्केयर करके उसको। वो जो आंसर आएगा 3 चांसेस हैं, या तो जवाब पॉजिटिव आएगा या जवाब नेगेटिव आएगा या जवाब ज़ीरो आएगा। अगर इसका जवाब पॉजिटिव आ जाए तो फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए हम एफ डबल एक्स को चेक करेंगे, वो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो फंक्शन इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू रखता होगा। तो ये है जनाब तरीकाकार इस क्वेश्चन का। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया, लेकिन छोटा सा हमने साथ बाकी क्वेश्चन के लिए भी तैयारी करनी है। उसके लिए छोटा सा एक काम किया कि इसका आंसर अगर जवाब जो है वो पॉजिटिव आ जाए लेकिन एफ डबल एक्स का जवाब नेगेटिव हो तो फिर ये फंक्शन जो होगा वो उस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और आखिरी बात ये है कि अगर इसका जवाब ही नेगेटिव आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप तैयार कर लें तो 9.6 के कोई 8-10 क्वेश्चन जो है वो आप आराम से कर सकते हैं और इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन आता है। अल्लाह हाफिज़।